अस्सलाम वालेकुम। आज मैं शिबली नामानी की लिखी हुई नज़्म अदले जहांगीरी का खुलासा बयान करने जा रही हूँ। तो खुलासा बयान करने से पहले शिबली का मुख्तसर सा तारुफ करना चाहती हूँ। तो शिबली 1857 में ज़िले आज़मगढ़ में उनकी पैदाइश हुई और उनकी वफ़ात 1914 में हुई और 1882 में सर सैयद से उनकी मुलाकात हुई। उन्होंने अलीगढ़ में शिबली को फ़ारसी का प्रोफेसर मुकर्रर किया। शिबली ने कौम की इस्लाह के लिए ज़िंदगी भर कोशिश की और मुसलमानों में कौमी जोश और जज्बा पैदा करने के लिए इनके माजी को असर नौ तख्लीक करने की कोशिश की। इसके लिए इन्होंने नामवर मुसलमान हस्तियों की सवानी उम्रियाँ पेश की, जिसमें अल मामून, अल फारूक, सीरतुन्नोमान, अल गज़ाली और सवानी मौलाना रूम इसी सिलसिले की तसानीफ हुई। इनके अलावा शिबली ने इल्म कलाम का तारीख़ और तनक़ीद के मुतालिक भी किताबें लिखी, जिसमें शेरुल अजम और मवाज़िन अनीस व दबीर इनकी मशहूर किताबें हैं और मक़ालात शिबली के नाम से भी इनके मज़ामीन के मजमे मौजूद हैं। तो इन्होंने अपनी तहरीर में तशबीहात और इस्तिआरात और तासुराती अंदाज को राह दी है और उसके साथ साथ शिबली ने कौम की इस्लाह के तहत 1894 में मदरसे नदतुल उलमा कायम किया, जहाँ वो आखिरी वक्त तक खिदमत इल्म अदब में मशगूल रहे। तो यही जो शिबली ने उर्दू के लिए जो कारनामे दिए हैं, उनकी जो नज़मों में से एक जो नज़्म है, एक छोटी सी, जिसका नाम क्या है, अदले जहांगीरी, और फर्स्ट बीकॉम के लिए इस सिलेबस में रखी गई है, फर्स्ट बीकॉम और फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। तो ये शिबली का तारुफ रहा। तो उसके बाद जो नज़्म है, तो देखिए कि नज़्म में शिबली नामानी क्या बताना चाहते हैं। तो यहाँ पर अदले जहांगीरी नज़्म है, क़िस्र शाही में कि मुमकिन नहीं गैरों का गुज़र, एक दिन नूर जहाँ बाग पे थी जलवा फगन, कोई शामत ज़दा रहगीर इधर आ निकला, गर्चे थी क़िस्र में हर चार तरफ से खदफन, गैरत हुस्न से बेगम ने तमंचा मारा, खाक पर ढेर था एक कश्ते बेगोर कफन। साथ ही शाह जहांगीर को पहुंची जो खबर, गैर से आई आबरे अदालत पे शिकन, हुक्म भेजा कि कनीज़ा ने शहंशाह शही, जाके पूछ आए कि सच या कि गलत है ये सुखन। नफ़ते हुस्न से बेगम ने बज़द नाज कहा, मेरी जानिब से करो अर्ज़ आईन हसन, हाँ मुझे वाक़ई क़त्ल से इनकार नहीं, मुझसे नामूस हया ने कहा था कि वज़न। इसके गुस्ताख निगाही ने किया इसको हिलाक, किश्वरे हुस्न में जारी है यही शरह का। मुफ्ती दीन से जहांगीर ने फतवा पूछा कि शरीयत में किसी को नहीं कुछ जाए सखन। मुफ्ती दीन ने बेखौफ ख़तर साफ कहा, शरअ कहती है कि कातिल की उड़ा दो गर्दन। लोग दरबार में इस हुक्म से थर्रा उठे, पर जहांगीर के आबरू पे नाबल था ना शिकन। तुर्कनों को ये दिया हुक्म के अंदर जाकर पहले बेगम को करें बस्ते जंजीरो रसन, फिर इसी तरह इसे खींच के बाहर लाए
اور جلات کو دیں حکم کے ہاں تیغ بزن۔ یہ وہی نور جہاں ہے کہ حقیقت میں یہی تھی جہانگیر کے پردے من شہنشاہ دمن۔ اس کی پیشانی نازک پہ جو پڑتی تھی گرہا، جا کے بن جاتی تھی اوراق حکومت پہ شکن۔ اب نہ وہ نور جہاں ہے، نہ وہ انداز غرور، نہ وہ غمزے ہی، نہ وہ ہر بدے صبر و شکن۔ اب وہی پاؤں ہر ایک گام پہ تھراتے ہیں، جس کی رفتار سے پامال تھے مرغان چمن۔ یہ ایک مجرم ہے کہ جس کو کوئی حامی نہ شفیع، ایک بے کس ہے کہ جس کا نہ کوئی گھر نہ وطن۔ خدمت شاہ میں بیگم نے بھیجا پیغام، خون بہا بھی تو شریعت میں ایک امر حسن۔ مفتی شرح سے پھر شاہ نے فتویٰ پوچھا، بولے جائز ہے رضامند ہو گر بچہ وزن۔ وارثوں کو جو دیے لاکھ درم بیگم نے، سب نے دربار میں کی عرض کے اے شاہ زمن۔ ہم کو مقتول کا لینا نہیں منظور قصاص، قتل کا حکم جو رک جائے تو ہے یہ مستحسن۔ ہو چکا جبکہ شہنشاہ کو پورا یقین کہ نہیں اس میں کوئی شبہ ہیرو فن، اٹھ کے دربار سے آہستہ چلا سوئے حرم، تھی جہاں نور جہاں متکف بیت حزن۔ دفتن پاؤں پہ بیگم کے گر گرا اور یہ کہا، تو اگر کشت شدی آہ چانوی کردم من۔ تو یہ نظم تھی شبلی نعمانی کی لکھی ہوئی، جس کا نام کہے عدل جہانگیری۔ اب اس کے آگے میں عدل جہانگیری کا خلاصہ بیان کروں۔